मुद्दे की बात है भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय वाक्य परिश्रम की पराकाष्ठा पर अमल के जरिए ही विजय का परचम लहराने में जुटी है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सुपर 30 को विधान परिषद के लिए मैदान में उतार दिया गया है और दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ की शुभ मंगल योजना। लाल स्टेडियम में केसरिया सौगंध। जितनी विराट विजय उतना ही भव्य और विशाल शपथ ग्रहण समारोह। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस अद्भुत पल का साक्षी समूचा प्रदेश और देश 25 मार्च को बनेगा, जहां राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ मुहूर्त का समय शाम 4 बजे का तय किया गया है। इस बार 45,000 से ज्यादा मेहमान योगी 2.0 की शपथ के गवाह बनेंगे, लेकिन शपथ में शामिल होने वाले वीआईपी मेहमानों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के सीएम और विपक्ष के कई बड़े नेता भी योगी के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान बन सकते हैं। इस बीच खबर है लखनऊ में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही यूपी डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी स्टेडियम का मुआयना किया। दूसरी ओर शपथ से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता के साथ होली का त्यौहार मनाया। सीएम नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी आने वाली सरकार की रूपरेखा का भी एक खाका पेश किया। उन्होंने दावा किया कि जनता ने सुशासन और राष्ट्रवाद पर मोहर लगाई है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल गोरखपुर में होली शनिवार को मनाई गई।
घंटाघर से भगवान नरसिंह की होलिकोत्सव शोभा यात्रा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने फूल और गुलाल बरसाकर लोगों के साथ होली खेली। शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह गोरक्षपीठ में होलिका की भस्म का तिलक लगाकर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।